तो बच्चों पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि हेलो एल्केन्स बनाने की विधियाँ, हेलो एल्केन्स बनाने की कौन कौन सी विधि है उसका हमने अध्ययन किया था। और आज हम अध्ययन करेंगे हेलो एरीन्स बनाने की विधियों का, कि हेलो एरीन्स बनाने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। इसमें पहली विधि है कि एरीन के सीधे हैलोजनीकरण के द्वारा। एरीन का मतलब समझ गए बेंजीन। बेंजीन का अगर हम हैलोजनीकरण कराते हैं तो हमें हेलो एरीन्स प्राप्त हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर बेंजीन को किसी भी हैलोजन यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर इसके साथ किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपक्रिया करा दी जाए, उत्प्रेरक का मतलब FeCl3 हो सकता है, AlCl3 हो सकता है, अगर इसके साथ में हम अपक्रिया करा देते हैं तो हमें हेलो एरीन्स प्राप्त होते हैं, जिसको हम कम ताप पर अगर हम अपक्रिया कराते हैं तब हमें हेलो एरीन्स प्राप्त हो जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट बाय हेलो एरीन, ठीक है। तो हेलो एरीन के सीधे हैलोजनीकरण के द्वारा। अब इसको हम देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एक ये बेंजीन है, ये हमें मिल गया है, ये बेंजीन है, इसकी अपक्रिया सीधे करा दें हम Br2 के साथ, FeCl3 या AlCl3, इनकी प्रेजेंस में कम ताप पर अपक्रिया कराएंगे तब हमें बन जाएगा यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन, और यहाँ पर ये आ गया Br, और इधर हो जाएगा यहाँ पर HBr। तो इसका नाम हो गया ब्रोमोबेंजीन। तो ये डायरेक्ट हैलोजनीकरण है जो बेंजीन रिंग के साथ अपक्रिया हो रही है। अगर इस तरह की अपक्रिया करा दी, अब यहीं पे अगर मान लो हमने करा दी अपक्रिया, यहाँ पर करा दी है ये अपक्रिया, अगर बेंजीन की अपक्रिया करा दी जाए क्लोरीन के साथ में प्लस Cl2 और यहाँ पर FeCl3 ले लिया, इसकी प्रेजेंस में अपक्रिया करा दी, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन। यहाँ Cl आ गया और इधर मिल जाएगा HCl, तो ये मिल गया हमें क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और ये है बेंजीन। तो ये डायरेक्ट हैलोजनीकरण हो रहा है एरीन का, तब हमें हेलो एरीन्स प्राप्त हो रहे हैं। या हम कह सकते हैं कि एरिल हैलाइट, इनका दूसरा नाम, इनको एरिल हैलाइट भी कह देते हैं या फिर एरीन्स या हेलो एरीन्स कह देते हैं। ये की नाम है, चाहे हेलो एरीन्स कह लें या फिर उनको हम एरिल हैलाइट कहते हैं। तो इस तरह से हमें डायरेक्ट जब हेलो एरीन्स का हम हैलोजनीकरण करा रहे हैं तब हमें हेलो एरीन्स प्राप्त हो रहे हैं। तो ये इसका पहला मेथड था, इस तरह से हमें प्राप्त हो जाते हैं सैंडमायर अपक्रिया के द्वारा। तो डाईएजोनियम कह लें या फिर सैंडमायर अपक्रिया कह लें, वो एक ही बात है। तो हम इसको डाल दे रहे हैं सैंडमायर अपक्रिया, सैंडमायर अपक्रिया यह है। तो सैंडमायर अपक्रिया क्या है? सैंडमायर अपक्रिया है कि अमीनों से, अमीन का मतलब कोई भी प्राथमिक अमीन होता है, अमीन से सैंडमायर अपक्रिया द्वारा, ये पॉइंट है कि अमीन से सैंडमायर अपक्रिया द्वारा, इस तरह से अमीन के सैंडमायर अपक्रिया द्वारा, ये है। तो सैंडमायर अपक्रिया क्या है? तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि डाईएजो का मतलब क्या होता है। डाईएजो का मतलब होता है N2, इस तरह से, या हम इसको लिख देते हैं इस तरह से N ट्रिपल बॉन्ड N, इधर इस तरह से। तो ये जो ग्रुप कहलाता है, ये ग्रुप कहलाता है डाईएजो। अगर यहाँ पर X आ गया
तो कहलाएगा डाईएजोनियम हैलाइड। ठीक है, अब ये कैसे बनता है ये हमें देखना है। यानी इसका जो अगर हम हैलाइड के रूप में इसको देखें तो इसका फार्मूला हो जाएगा N2X। ये ग्रुप किसी बेंजीन के साथ में आके जुड़ जाता है तब वो कहलाता है डाईएजोनियम हैलाइड। यानी उससे पहले बेंजीन के साथ जुड़ गया तो बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देख लें कि अगर इस तरह से ये बेंजीन है यहाँ पर दिया हुआ, इस तरह से यहाँ पर, और यहाँ पर जुड़ गया आके N2X, तब इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड। अब ये बनता कैसे हमें ये देखना है। इसे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बनाने के लिए इसको हम कोई भी एरोमेटिक प्राथमिक अमीन ले लेंगे। अब प्राथमिक अमीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट और किसी हैलोजन अम्ल के साथ कुछ टेम्परेचर पर गर्म कराएंगे, यानी कि लगभग 273 केल्विन टेम्परेचर पर जब हम गर्म कराते हैं तब हमें मिल जाता है बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड। तो देख लेते हैं कैसे। मान लीजिए यहाँ पर ये हमें मिल जाता है, ये ले लिया हमने NH2, ये एनिलीन है, ये एनिलीन है। इसकी अभिक्रिया कराएंगे हम सोडियम नाइट्राइट के साथ NaNO2 और HX, यानी कोई भी हाइड्रोजन हम ले लेंगे और इसको गर्म करेंगे 273 से 278 केल्विन पर। तब हमें ये इस तरह से मिल जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा N2X। इसको कहेंगे हम बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड। डाईएजोनियम हैलाइड एक कहलाएगा बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड। इसमें क्या होता है, इस पर हम ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, इस तरह से इसको दिखा देते हैं सिंबल के रूप में, प्लस और माइनस के रूप में। अब इससे किस तरह से हमें प्राप्त होगा कि हम किस तरह से इसके द्वारा एल्किल हैलाइड को हम प्राप्त करेंगे, उसको हम देखेंगे। अगर बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया क्यूप्रस हैलाइड के साथ में करा दी जाए तब हमें एल्किल या आयरिल हैलाइड प्राप्त होंगे। जैसे मान लीजिए हमने इसको ले लिया इस तरह से बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड, ये हो गया N2X, ये ले लिया। अब इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे क्यूप्रस हैलाइड के साथ, यानी कि Cu2X2, इसके साथ अभिक्रिया करा दें तो क्या आप यहाँ पर क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आ गया X हैलाइड आ गया, और यहाँ पर लिख लेगा आके आपका एक तो N2 निकल जाएगा और एक निकल जाएगा HX। अगर हम इस अभिक्रिया को इस तरह से लिख लें, अगर हम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड ले लें यहाँ पर, इसको इस तरह समझ सकते हैं। अगर हमने ये अभिक्रिया ले ली है इस तरह से, यहाँ पर N2Cl ले लिया, यानी बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड इसका नाम होगा, डाईएजोनियम क्लोराइड। ये हमने ले लिया, इसकी अभिक्रिया करा दी हमने Cu2Cl2 या फिर कह सकते हैं CuCl, उसके साथ में करा दें तो इस तरह से हमें मिल जाएगा। यहाँ पर तो आ जाएगा Cl प्लस N2 और प्लस HCl, तो इस तरह हमें मिल जाएगा बेंजीन क्लोरोबेंजीन, सॉरी, तो इस तरह हमें मिल जाता है क्लोरोबेंजीन। तो ये सैंडमायर अभिक्रिया है, और सैंडमायर अभिक्रिया इस तरह से होती है कि डाईएजोनियम साल्ट के साथ क्यूप्रस क्लोराइड के साथ अभिक्रिया अगर करा दें हम डाईएजोनियम क्लोराइड की तो हमें क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। और इसके अगले की अभिक्रिया है उसको भी देखते हैं अभी।
ये इतना भी टेम्परेचर ये हो सकता है, या हम इसको लिख सकते हैं 0 से 5 डिग्री, ये भी इसको लिखा जा सकता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब क्रिया होगी तो बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड मिलेगा। नेक्स्ट क्या होता है, अभी आपने ये देखा जब हम क्यूप्रस क्लोराइड की अपक्रिया इसके साथ कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन मिल जाता है। अब अगर हमें ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो हम क्या करेंगे, ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए क्या करना होगा, ये हमने ले लिया AN2X और इसकी अपक्रिया N2X क्या Cl ले लिया हमने, और इसकी अपक्रिया कराएंगे हम CuBr और HBr। इसकी उपस्थिति में अपक्रिया अगर करा दें तब हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर आ जाएगा Br और प्लस N2 प्लस HBr। सॉरी ये HCl आएगा, HCl। तो इस तरह से ये अपक्रिया हमें सैंडमाइर अपक्रिया के द्वारा हम इस तरह से एल्किल हैलाइड को प्राप्त हैलो एरीन्स को प्राप्त करेंगे, इस तरह से बनाएंगे उनके द्वारा। यानी इन अपक्रियाओं में क्या होता है, जो आइजो ग्रुप होता है या आइजो ग्रुप जो होता है उसका प्रतिस्थापन हो जाता है किसके द्वारा, हैलोजन परमाणु के द्वारा। यानी हम ये कहते हैं सैंडमाइर अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें आइजो ग्रुप का प्रतिस्थापन हैलोजन के द्वारा हो जाता है और हमें हैलो एरीन्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये अपक्रिया हो गई सैंडमाइर अपक्रिया। अगर इस अपक्रिया को आपको एक ही साथ देखना है कि किस तरह से अपक्रिया हो रही है तो उसको भी हम देख सकते हैं। देखो, अगर कंप्लीट अपक्रिया यहाँ से एक ही साथ दोनों सबको ले लेंगे, पूरी अपक्रिया एक में आ जाएगी इस तरह से। ये ले लिया हमने एनिलीन, इसको बनाने के लिए क्या किया था, NO2 और हमने किसी उसके साथ अपक्रिया कराई थी हैलोजन अम्ल के साथ। और हमने ले लिया मान लो HCl और यहाँ पर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे गर्म किया। तो हमारे लिए इस तरह से हम इसको ले रहे हैं कि ये किधर इस तरह ये, तो यहाँ पर मिल जाता है हमारे लिए ये मिला N2Cl, ये किधर हमने ले लिया N2Cl। तो ये इस तरह से अपक्रियाएं हो रही हैं। अब इसकी अगले हम रिएक्शन कराएंगे। इसके लिए अगर हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त करना है तो हम क्रिया कराएंगे CuCl2Cl2 या फिर CuCl, इसके साथ अब क्रिया कराते हैं जो आप ये देख रहे हो ये वाली। तो हमें यहाँ पर मिल जाता है इस तरह से, ये मिल गया आपका Cl और यहाँ पर N2 प्लस HCl। अगर हमें ब्रोमोबेंजीन बनानी है तब क्या करेंगे, CuBr के साथ अपक्रिया कराएंगे, CuBr के साथ में अपक्रिया कराएंगे। और आप यहाँ पर ले सकते हैं कोई भी एसिड, HCl ले लिया, यहाँ पर लेंगे हम HBr, इसकी उपस्थिति में कराएंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए मिलेगा इस तरह से
ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 और प्लस HCl। तो इस तरह से ये अपक्रिया कंप्लीट होगी। ये हो गई क्लोरोबेंजीन और ये हो गई ब्रोमोबेंजीन। तो इस तरह से कंप्लीट है कि यह कहलाई पूरी सैंडमायर अपक्रिया। तो सैंडमायर अपक्रिया से हम इस तरह से बना सकते हैं। तो सैंडमायर अपक्रिया में ही आपने देखा कि डाइएजोनियम लवण को हम किस तरह बनाएंगे। डाइएजोनियम लवण एक सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला बोर्ड में है, बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। और ये एक ऐसा कंपाउंड है बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड, जिससे जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड हैं वो सभी को बनाया जा सकता है। तो एरोमेटिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई कंपाउंड है तो वो है बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड। इसको अच्छे से याद रखिए। इससे कोई भी जितने भी कंपाउंड है एरोमेटिक में हम पढ़ेंगे वो सभी इसके द्वारा बनाए जा सकते हैं। तो पहली रिएक्शन हो गई थी सीधे हाइड्रोकार्बन या एरीन के हैलोजनीकरण द्वारा, दूसरी हो गई सैंडमायर अपक्रिया के द्वारा। और नेक्स्ट है थर्ड गाटरमान अपक्रिया। गाटरमान अपक्रिया, तो ये अपक्रिया भी वैसे ही है, सैंडमायर अपक्रिया की तरह है। इसकी भी आधी रिएक्शन तो वैसे ही होनी है जैसे उसकी हुई थी, उसी तरह होना है गाटरमान अपक्रिया में। तो इसमें क्या है, इस तरह से हम देखेंगे। यहाँ पर अमीन ले रहे हैं हम, अमीन ना लेके आप डायरेक्ट ले सकते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, तो हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ही ले लेते हैं, सॉरी Cl। यह है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसकी अपक्रिया कराएंगे हम CuHCl, इसके साथ कराएंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन Cl और N2। तो ये अपक्रिया है, ये अपक्रिया कहलाएगी, यहाँ पर HCl आप लिख सकते हो, गाटरमान अपक्रिया। इससे अगले की अपक्रिया है वो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाने की, आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ से एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, फिर कॉपर क्यूप्रस क्लोराइड साथ अपक्रिया करा दी और किसी अम्ल के साथ में, तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गई। एक और अपक्रिया है बाल्ज सीमान अपक्रिया, फोर्थ बाल्ज सीमान अपक्रिया। ये अपक्रिया क्या है, ये अपक्रिया है फ्लोरोबेंजीन बनाने की विधि है, फ्लोरोबेंजीन के निर्माण की विधि है कि फ्लोरोबेंजीन स्टार्टिंग से पूरा लिख दे रहे हैं कि हमने ये ले लिया एनिलीन NH2 ले लिया, इसकी अपक्रिया कराएंगे NO2 और किसी HCl के साथ में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करेंगे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये मिल गया आपको N और इधर Cl, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया हम कराएंगे HbF4 यानी फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराएंगे इसकी HbF4, इसके साथ में अपक्रिया कराएंगे फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ। तो यहाँ पर माइनस HCl निकल जाएगा
और हमें मिल जाएगा BF4 इसके साथ में जुड़ जाएगा, ये HCl निकलेगा, BF4 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आयन ट्रिपल बॉन्ड आयन, और यहाँ पर आ जाएगा BF4, ये माइनस HCl यहाँ से निकल जाता है और हमें मिल जाएगा डाई एजोनियम बोरोफ्लोराइट, ये मिल जाएगा। इसको अब गर्म कर देंगे, गर्म कर देंगे तो हमें यहीं पर फ्लोरोबेंजीन मिल जाती है। यहाँ पर F हो गया, यहाँ पर F कहीं भी लगा सकते हो, इसी पे लगा लो जब हम लगा रहे हैं, इधर F आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर माइनस BF3 और N2 यहाँ पर ये निकल जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें बाल्ज सीमान अपक्रिया के द्वारा हमें फ्लोरोबेंजीन, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये वो अपक्रिया, बाल्ज सीमान अपक्रिया वो अपक्रिया होती है जिसमें आइजोनियम समूह का प्रतिस्थापन फ्लोरीन के द्वारा होता है। उस अपक्रिया को कहा जाता है बाल्ज सीमान अपक्रिया। ठीक है, ये जो अपक्रिया आपने पढ़ी थी, जितनी भी बेंजीन, जितनी भी आपने डाई एजोनियम साल्ट के द्वारा या जो भी आपने अभी सेंडमायर अपक्रिया के द्वारा जो रिएक्शन पढ़ी थी हेलो एरिन्स बनाने की, उन सब अपक्रियाओं में क्या होता है, डाई एजोनियम जो समूह होता है उसका प्रतिस्थापन होता है, यानी वो वहाँ से हट जाता है। चाहे वो सेंडमायर अपक्रिया हो, जो उसमें अगर क्लोरीन के द्वारा हो रहा है तो हमें क्लोरोबेंजीन मिल जा रही है, ब्रोमीन के द्वारा प्रतिस्थापन हो रहा है तो ब्रोमोबेंजीन मिल जा रही है, अगर फ्लोरीन के द्वारा हो रहा है तो फ्लोरोबेंजीन हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से ये आपने पढ़ी अपक्रियाएँ कि हेलो एरिन्स बनाने के मेथड कौन कौन से होते हैं। अब इसमें ये नाम हो गया बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड हो गया, उधर उसका नाम हो जाएगा डाईएजोनियम बोरोफ्लोराइट, डाईएजोनियम बोरोफ्लोराइट, और यहाँ पर मिल जाएगा ये फ्लोरोबेंजीन। तो इस तरह से आपने पढ़ा कि हेलो एरिन्स बनाने की कौन कौन सी विधि है। इसमें एक और अभी अपक्रिया रह रही है कि आयोडोबेंजीन को हम किस तरह प्राप्त करेंगे। तो आयोडोबेंजीन का भी बिल्कुल सेम यही प्रोसेस है जिस तरह से हो रही हैं। तो आयोडोबेंजीन यानी कि आयोडीन द्वारा प्रतिस्थापन, इसकी फिफ्थ को लिख ले रही है, इसका कोई नाम नहीं, चाहे इसको सेंडमायर अपक्रिया में काउंट कर लीजिए कि बिल्कुल वैसी अपक्रिया होती है। तो इसमें जो आइजो ग्रुप हैगा डाईएजोनियम, या हम कह सकते हैं आइजो ग्रुप का प्रतिस्थापन आयोडीन के द्वारा होगा। ठीक है, तो आयोडीन द्वारा आइजो ग्रुप का प्रतिस्थापन ये किस तरह से होता है। तो इसकी भी वही है, अब क्रिया किस तरह से कराएंगे हम। सबसे पहले वही यही ले लेंगे हम, एनिलीन को ले लिया, NH2 ले लिया, इसकी अब क्रिया कराएंगे NaNO2 और HCl के साथ में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा डाईएजोनियम क्लोराइड N2Cl, ये मिल गया। अब इसकी अपक्रिया करा देंगे हम Ki के साथ, यानी पोटेशियम आयोडाइड के साथ। दोनों को, इसके मिश्रण को लीजिए, इसके विलयन को मिलाकर उसको हिलाएंगे और हिलाने के बाद हमें आयोडोबेंजीन यहाँ पर प्राप्त हो जाता है इस तरह से। यहाँ पर I आ गया और यहाँ पर N2 प्लस KCl। तो इस तरह से ये आयोडोबेंजीन के द्वारा डाईएजोनियम क्लोराइड, या हम कह सकते हैं डाईएजो ग्रुप का प्रतिस्थापन होता है। तो उस सब क्रिया में हमें आयोडोबेंजीन, बस इतना ही
आपने अभी पढ़ा कि हेलो एरिन या एरिल हैलाइड बनाने की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। अगले चैप्टर में हम इसको, अगले लेसन में हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे कि हेलो एरिस और एरिल हैलाइड या हेलो एल्केन्स की कौन कौन से गुण होते हैं। धन्यवाद।